Hello everyone, myself हर्ष पारे, द स्टूडेंट ऑफ GMERS मेडिकल कॉलेज वडोदरा। आज हम देखेंगे लोअर लिम्ब को। लोअर लिम्ब को हम स्टार्ट करने से पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे लोअर लिम्ब में? सबसे पहले वो होगा फीमोरल ट्रायंगल। सो फीमोरल ट्रायंगल को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमोरल शीट और फीमोरल कैनाल के बारे में, और तीसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमोरल हर्निया के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अब फीमोरल ट्रायंगल है क्या? Femoral triangle is nothing but a depression which is present on the front of the upper one third of the thigh which is immediately below the inguinal ligament। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम है बीडी चौरसिया का। ये जो आपको दिख रहा है ये है थाई। ओके, तो थाई में जो अपर वन थर्ड वाला एरिया होता है जहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट है, ये वाला डिप्रेशन है और ये अपर वन थर्ड का एस्पेक्ट है। तो इसी रीजन को हम कहते हैं फीमोरल ट्रायंगल, बिकॉज देखो इधर ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल है तो इसकी 3 बाउंड्रीज होगी, एक एपेक्स होगा और ओके। सो देखते हैं उसके बाउंड्रीज क्या है। एक होती है इसकी मीडियल बाउंड्री, एक है उसकी लेटरल बाउंड्री, एक है उसका बेस और एक होता है इसका एपेक्स। तो जो उसकी जो मिडिल बाउंड्री है इट इज़ फॉर्म बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडेक्टर लॉन्गस मसल, एंड जो उसकी लेटरल बाउंड्री है इट इज़ फॉर्म बाय द मीडियल बाउंड्री ऑफ द सार्टोरियस मसल। उसका जो बेस है इज फॉर्म बाय इंग्वाइनल लिगामेंट। उसका जो एपेक्स है वो फॉर्म होता है बाय मीटिंग ऑफ 2 मसल। जहाँ पे 2 मसल मीट कर रही है ना, वो वाला जो पॉइंट है वो एपेक्स बनाएगा। बिकॉज ये देख लो ये पॉइंटिंग स्ट्रक्चर है, तो पॉइंटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एपेक्स बनेगा। बेस क्या होगा? इधर इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। ओके, और ये वाली 2 मसल कौन सी होगी? एक तो होगी एडेक्टर लॉन्गस और एक होगी सार्टोरियस। तो ये हो गया फीमोरल ट्रायंगल। क्या है? तो वो ये डिप्रेशन है इन द अपर वन थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई। याद रखना थाई के फ्रंट में होता है ना कि बैक में। तो जो थाई में फ्रंट में होगा डिप्रेशन इन द अपर वन थर्ड एस्पेक्ट, वो होगा फीमोरल ट्रायंगल। सो द फीमोरल ट्रायंगल इज नथिंग बट a depression on the front of the upper one third of the thigh immediately below the inguinal ligament. Its boundary are laterally by the medial border of sartorius, medially by the medial border of adductor longus, base is by inguinal ligament, apex is by the directed downwards where it meets the medial border its lateral border। उसका जो एपेक्स है इज कंटिन्यूस बिलो विद द एडक्टर कैनाल। अभी सिर्फ यही याद रखो, आगे की वीडियो में हम देखेंगे एडक्टर कैनाल को भी। अभी सिर्फ यही याद रखो कि जो उसका एपेक्स है ना वो कंटिन्यू होता है बिलो विद दी एक अनदर कैनाल होता है विच इज एडक्टर कैनाल। सो फीमोरल कैनाल इज बिलो कंटिन्यू विद दी एडक्टर कैनाल। ओके, सो जो फीमोरल ट्रायंगल है इसकी उसका रूफ होता है, उसका फ्लोर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रूफ कौन कौन बनाता है। तो रूफ को समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। ये है डायग्राम ऑफ द फीमोरल शीट, सॉरी ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। उसमें भी ये सजेस्ट कर रहा है द रूफ ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। तो उसमें आपको दिख रहा होगा ये स्किन है, ये सुपरफिशियल फेशिया है और ये है डीप फेशिया। अब लोअर लिम्ब में डीप फेशिया को हम कहते हैं फेशिया लाटा। सो द रूफ इज फॉर्म बाय स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। डीप फेशिया इज कॉल्ड एज अ फेशिया लाटा। और उसी डीप फेशिया के अंदर एक ओपनिंग होती है। ये जो आपको ओपनिंग्स दिख रही है इसको हम कहते हैं सेफेनस ओपनिंग। और ये सेफेनस ओपनिंग जो है वो कवर्ड होता है बाय अनदर फेशिया जिसको हम कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। तो क्या क्या आएगा रूफ में? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया जिसको हम फेशिया लाटा कहते हैं, देन आएगा क्रिब्रिफॉर्म फेशिया जो कवर करेगी ओपनिंग को जिसको हम कहेंगे सेफेनस ओपनिंग। सो देख लेते हैं इसके रूफ के बारे में। रूफ इज फॉर्म बाय स्किन और उस सुपरफिशियल फेशिया में सर्टन कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व, ब्रांचेस ऑफ द इलियो-इंग्वाइनल नर्व, और डीप फेशिया को ही हम कहते हैं फेशिया लाटा विच इंक्लूड्स द क्रिब्रिफॉर्म फेशिया कवरिंग द सेफेनस ओपनिंग। अब फ्लोर देख लेते हैं, फ्लोर कौन बनाता है। फ्लोर को समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। यह है डायग्राम ऑफ द फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। इसमें आपको 5 मसल्स दिख रही है। आपको क्या दिख रही है? 5 मसल्स दिख रही है, वही बनाएगी फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। इसमें जो मीडियली बनाती है इट इज़ बाय एडेक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस, एंड जो लेटरली है इट इज़ बाय सोआस मजर एंड द इलियाकस
मसल के द्वारा जो है फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। सो एक बार देख लेते हैं नोट्स में। द फ्लोर इज medially formed by adductor longus and pectineus and laterally by psoas major and the iliacus muscle। अब देखते हैं कंटेंट्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल को। बेसिकली 4 कंटेंट्स आते हैं, इस एकदम इजी थे याद रखना। ये पहला कंटेंट है फीमोरल आर्टरी, दूसरा है फीमोरल वेन, तीसरा है फीमोरल शीट और चौथा कंटेंट है लिटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ द थाई। ये 4 कंटेंट्स होते हैं किसके, फीमोरल ट्रायंगल के। सो हर एक कंटेंट को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा फीमोरल आर्टरी। अब फीमोरल जो आर्टरी है इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं, वो भी बीडी चौरसा का ये डायग्राम है। ये डायग्राम है शोइंग द कंटेंट्स ऑफ द राइट फीमोरल ट्रायंगल। अब आपको ये जो दिख रहा है रेड कलर में जो स्ट्रक्चर है वो है फीमोरल आर्टरी, जो आपको ब्लूइश स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है फीमोरल वेन, और ये जो आपको मोस्ट लेटरल स्ट्रक्चर दिख रहा है विच इज़ इन येलो कलर, ये है फीमोरल नर्व। अब ये जो फीमोरल आर्टरी है वो ट्रैवल करेगी फ्रॉम द बेस, बिकॉज हमने देखा था जो बेस है वो फॉर्म होता है बाय इंग्वानल लिगामेंट, तो बेस से ट्रैवल करेगी और जाएगी अप टू एपेक्स, और वो कंटिन्यू हो जाएगी इन द एडक्टर कैनल बिलो, बिकॉज हमने देखा था कि एपेक्स जो है अबाव इज कंटिन्यू बिलो विद द एडक्टर कैनल, इसीलिए फीमोरल आर्टरी जो है बिलो कंटिन्यू हो जाएगी इन द एडक्टर कैनल। फीमोरल जो आर्टरी है वो 6 ब्रांच प्रोवाइड करती है इन द फीमोरल ट्रायंगल। 3 सुपरफिशियल ब्रांच है और 3 डीप ब्रांच है। वन ऑफ द डीप ब्रांच है वो है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। अब बात करते हैं फीमोरल वेन को। ये जो फीमोरल वेन है वो रिसीव करेगी सर्टेन ब्रांचेस सच एज द सर्कमफ्लेक्स वेन्स, देन द सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंटल वेन, ऐसी वेन्स रिसीव करेगी अलॉन्ग विद द वेन्स विच अकम्पेन्स द फीमोरल आर्टरी। देन आता है फीमोरल नर्व। ओके, ये जो फीमोरल नर्व है हम आगे देखेंगे आगे के वीडियो में कि जो फीमोरल नर्व है वो ऑक्यूपाई करती है वन ऑफ द मोस्ट लेटरल कंपोनेंट ऑफ द फीमोरल शीट। तो कौन कौन से कंटेंट हुए, 3 कंटेंट हुए, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन एंड फीमोरल नर्व। फीमोरल आर्टरी ने 3 सुपरफिशियल और 3 डीप ब्रांच प्रोवाइड की। वन ऑफ द डीप ब्रांच इज अ प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। आपको दिखना है तो ये डिसेक्शन का कट सेक्शन ओवरव्यू है, तो आपको ये दिख रहा होगा। ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर ये है फीमोरल नर्व, ये वाला जो आपको एकदम थिकर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है फीमोरल आर्टरी, ये जो आपको दिख रहा है ये है फीमोरल वेन। फीमोरल वेन मोस्ट मीडियल है, उसके लेटरल में आता है फीमोरल आर्टरी, उसके भी लेटरल में आता है फीमोरल नर्व। तो जो फीमोरल आर्टरी ने एक डीप ब्रांच प्रोवाइड की, ये वाली जो आपको दिख रही है ये वाली ब्रांच, ये है एक वन ऑफ द डीप ब्रांच विच इज़ अ प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। अब ये जो फीमोरल वेन है उनके अंदर एक वेन ओपन हो रही है, यह जो आपको वेन दिख रही है जो सबसे बड़ी वेन है वो है ग्रेट सिफिनस वेन। ये ग्रेट सिफिनस वेन ओपन होगी किसके अंदर, फीमोरल वेन के अंदर। ये जो आपको मसल दिख रही है ये है पेक्टिनियस मसल। हमने देखा था पेक्टिनियस मसल क्या बनाता है, द फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल, उसमें भी मीडियल स्ट्रक्चर। ये जो आपको मसल दिख रही है ये है सार्टोरियस मसल। हमने देखा ये है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, ये है रेक्टस फीमोरिस। तो ये आपने देख लिया कंटेंट्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल के बारे में। देख लेते हैं नोट्स में। Contents are the femoral artery and its branches. Femoral artery travels from the mid-inguinal point from the base to apex. In triangle, it gives 6 branch, 3 superficial and 3 deep branch. Femoral vein and its tributary accompany the femoral artery. Vein is medial to the artery at base, but postomedial to apex. Femoral vein receives great saphenous vein, circumflex vein, and veins corresponding to the femoral artery. Then the femoral sheet ये जो है enclose करेगी upper 4 cm of femoral vessels. Femoral nerve lies lateral to the femoral artery outside the femoral sheet. अब ये जो फीमोरल शीट है ये 2 ही स्ट्रक्चर को कवर करेगी। कौन से 2 स्ट्रक्चर, एक तो होगी फीमोरल आर्टरी और एक होगा फीमोरल वेन, उसकी भी अपर 4 सेंटीमीटर को ही कवर करती है। इसको देखना है आपको तो देख लेते हैं एक बार डायग्राम में। ये है फीमोरल शीट, आपको ये जो दिख रहा है फीमोरल शीट है, ये है फीमोरल आर्टरी एंड ये है फीमोरल वेन। तो ये जो फीमोरल शीट है वो अपर 4 सेंटीमीटर ऑफ द फीमोरल वेसल्स को कवर करती है, लेकिन फीमोरल नर्व इस फीमोरल शीट के बाहर होती है। मतलब फीमोरल शीट के कंटेंट के अंदर सिर्फ 2 ही आएगी, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन। फीमोरल नर्व इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द फीमोरल शीट। हम देखेंगे फीमोरल शीट को आगे के वीडियो में, अभी सिर्फ यही याद रखो। So the femoral sheet encloses the upper 4 cm of femoral vessels. Femoral nerve rides lateral to the femoral artery and outside the femoral sheet. Nerve to the pectineus arises from the femoral nerve. Then femoral branch of genitofemoral nerve occupies the lateral compartment of the femoral branch along with the femoral artery.
देन जो फोर्थ कंटेंट है वो है लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ द थाई विच क्रॉसेस द लेटरल एंगल ऑफ ट्राइंगल। देन आता है डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स विच लाई डीप टू द डीप फेशिया। और ये जो डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स हैं ये रिसीव करती है द लिम्फ फ्रॉम द सुपरफिशियल इंग्वानल नोड्स फ्रॉम द ग्लैंस पेनिस और द क्राइटोरिस एंड डीप लिम्फेटिक्स ऑफ लोअर लिम्ब। सो ये था पूरा फीमोरल ट्राइंगल के बारे में। वी कैन टेक अ क्विक रिव्यू व्हाट वी हैव लर्न इन आवर टुडे वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा कि फीमोरल ट्राइंगल क्या है। तो एक डिप्रेशन है इन द फ्रंट ऑफ द थाई इन इट्स अपर 1/3 एस्पेक्ट। उसकी हमने बाउंड्री देखी, मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है, लेटरल बाउंड्री कौन बनाता है। हमने उसका रूफ देखा, फ्लोर देखा, एपेक्स देखा, बेस देखा। देन कंटेंट्स में हमने देखा कि जो फीमोरल आर्टरी एक कंटेंट है वो 3 सुपरफिशियल ब्रांच एंड 3 डीप ब्रांच प्रोवाइड करती है। वन ऑफ द डीप ब्रांच इज अ प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। देन हम देखा कि फीमोरल वेन मोस्ट मीडियल है नियर टू इट्स बेस and near to its apex it lies posteromedial to the artery. Then हमने देखा femoral nerve is a most lateral compartment which occupies a lateral compartment of the femoral sheath. femoral sheath क्या है? एक तरह का फिशर जैसा स्ट्रक्चर है जो कवर करेगी femoral vessels को in the upper 4 cm aspect, बट जो femoral जो nerve है वो लाई करेगी outside of the femoral sheath. Then fourth content is the lateral cutaneous nerve of thigh which crosses the lateral angle of the triangle. So ये था femoral triangle के बारे में। Please like, share and subscribe the channel if you like my video. Thanks for watching the video.